रूस ने हमले के बाद का एक वीडियो इस बीच जारी किया है। आतंकियों के हथियार का ये वीडियो है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमले के बाद आतंकी अपने हथियार छोड़कर भागे। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो जारी किए गए। आतंकियों के पास कैसी अत्याधुनिक राइफलें थीं, ये आपको इन तस्वीरों में, इस वीडियो में नजर आएगा। क्योंकि आतंकी हमले के बाद ये आतंकी अपने हथियार छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो हथियार इन आतंकियों के पास से जो कि ये लेकर आए थे वो जब्त किए गए और उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या ये बात आपको भी चौंकाती है कि रूस की राजधानी मॉस्को में, रूस के दिल पर इतना बड़ा आघात पहुंचाया गया? 183 लोगों की तो जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं? कहां थी रूस की जांच एजेंसियां, कहां थी रूस की खुफिया एजेंसी, क्या कर रहे थे सब? देखिए, ऐसी स्थिति में किसी चीज़ से रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसमें रशिया, मुझे नहीं लगता कि रशिया इतना बड़ा आत्मघाती कि अपने ही लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई एंगल होगा। फेलियर निश्चित रूप से नज़र आता है, लेकिन एक एंगल मुझे जो नज़र आ रहा है कि जितने भी आतंकी थे उम्रदराज लोग थे और इनको ब्रेन वॉश और जिहाद के माध्यम से ट्रेंड किए हुए मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कंसोर्शियम बना है। सारे उम्रदराज नहीं है, नहीं, 51 साल के हैं, 38 साल के हैं, 38 साल का, 29 साल का भी है, 20-22 साल के नहीं है। उनको आप ब्रेन वॉश करके, आप ट्रेंड करके आप करा सकते हो। लेकिन दो बातें हो सकती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का उनकी अपनी ग्रीवेंसेज निश्चित रूप से रशिया के प्रति रही है, हिस्टोरिकल है, ट्रेडिशनल है। उसका इस्तेमाल, उस सेंटिमेंट का इस्तेमाल कोई बाहरी ताकतें ले रही है। उसमें IS की तरफ भी इंडिकेट कर सकते हैं और जो रशिया के खिलाफ लड़ रहा है उसकी तरफ भी इंडिकेट किया जा सकता है। एक पहलू है। दूसरा पहलू जो इंडिकेट कर रहे हैं कि रशिया की खुफिया एजेंसी कहां गई थी, रशियन फोर्सेस कहां गई थी कि इतने अंदर जाके, यानी कि ये भी एक संभावना है कि इनको रशिया के अंदर से भी सपोर्ट। अब रशिया के खिलाफ कौन लड़ रहा है ये तो पूरी दुनिया को पता है ना। अमेरिका की ही तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि भाई रूस पर आतंकी हमला हो सकता है और अमेरिका ही इसके पीछे होगा। मैं वही बात कह रहा हूं कि रूस, ये हो सकता है एक प्ले ग्राउंड तैयार किया गया हो पहले से कि रशिया, जब अमेरिका को ये बात पता है, ठीक है, कि ऐसा अटैक होने वाला है और वो भी रशिया में होने वाला है, तो यानी कि आपको इस बात की जानकारी थी कि कहां पे होगा, कौन तैयार हो रहा है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका के अपने नागरिकों को अलर्ट तो जारी किया, लेकिन और रशिया को ये पता, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट रशिया बार-बार कह रहा है कि स्पेसिफिक इनपुट हमको नहीं दिए गए, हमें साझा नहीं किए गए, सिर्फ एक ऊपरी तौर पर हमें जानकारी दे दी गई। और चलिए, इसी बीच यही बातों के बाद अभी आशंका लगाई जा रही है कि अमेरिका और रूस के आमने सामने की अदावत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में अब रूस और अमेरिका आपस में भिड़ने वाले हैं, इसकी आशंका क्यों है? दिखाते हैं आपको। मॉस्को पर आतंकी हमला और रूस वर्सेस अमेरिका किस तरीके से अब आमने सामने आ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए सबसे पहले आपको बताएं, क्या अब रूस और अमेरिका में भिड़ंत होगी? आशंका क्यों है और ये इसकी इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है? रूस ने अमेरिका पर लगाया है आरोप और हमले की साजिश करने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, तो आशंका क्या है हमने आपको दिखाया। और क्या मानता है रशिया? अगर ISIS से हमला कराया गया है तो उसके पीछे US है, ये रूस का मानना है। यानी हमला तो ISIS ने किया, लेकिन किसके कहने पर? अमेरिका के। क्या मानता है रशिया? अकेले ISIS हमला कर ही नहीं सकता, उसे जरूर हमले के निर्देश दिए गए। साजिश में अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन भी शामिल है, ये रूस मानकर चल रहा है। हमले के बाद आतंकी यूक्रेन भाग रहे थे, यानी उन्होंने यूक्रेन भागने की कोशिश की। यूक्रेन का लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के साथ कौन है? अमेरिका। इसीलिए रूस की तरफ से इशारा इस बात का किया जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर ISIS के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। सवाल यही कि क्या अब रूस और अमेरिका में जबरदस्त भिड़ंत तय है? ब्रिगेडियर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं? सीधे सीधे तो नहीं कहा गया है अभी, लेकिन जो बातें सामने रखी गई हैं वो कनेक्शन अमेरिका से जोड़ने की कोशिश सीधे तौर पर लगती है। समीर, बिल्कुल आपने जो कहा मैं उसी को और थोड़ा आगे ले जाऊंगा। दो चीजें देखिए, जो मैंने कहा कि पिछले साल अमेरिका के CNC ने बोला था कि ISIS ये जो है ये कर सकता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसको लिंक कीजिए। जो अभी 8 मार्च को अमेरिका ने जब ये बताया कि ये ISIS ऐसा कर सकता है, या उसने ISIS का नाम नहीं लिया, आतंकी हमला हो सकता है। और एक दिन पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को जो रूस में है उनको बोला है कि आप इन इलाके में मत जाइए, और इस इलाके का भी नाम था। तो अगर ये सारा लेते हैं मिला करके तो ये कहा जा सकता है कि शायद अमेरिका को पता था। इन्वॉल्वमेंट
हम भी सीधी नहीं कह सकते इस समय, क्योंकि उतने सबूत तो नहीं है, लेकिन अमेरिका को पता था और बैकिंग अमेरिका या अगर इस लॉजिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं संजय जी, अमेरिका को पता था तो क्या अमेरिका यह करेगा कि पहले रूस को आगाह करेगा कि देखिए जी आतंकी हमला हो सकता है और उसके बाद आतंकी हमला करा देगा? देखिए बिल्कुल बात साफ है, लेकिन मुझे एक और थोड़ा इसका इंडिकेशन लग रहा है। देखिए अमेरिका और वेस्टर्न पावर इस बात को साबित करने में पिछले कुछ महीनों से लगे हुए हैं, हमास के अटैक के बाद से, कि सबसे बड़ा खतरा इस दुनिया को है तो जो आतंकवादी और जो इस्लाम से जुड़े हुए आतंकवादी, ईरान समर्थित आतंकवादी, उनसे है। तो रशिया को भी हो सकता है कि इंडिकेशन दिए जा रहे हो कि वो बड़ा खतरा है, हम ना लड़े। बिल्कुल भारद्वाज सर, बात यही कही जा रही है कि जब पुतिन सबसे ज्यादा डोमेस्टिकली या फिर अपने अंदरूनी मामलों में स्ट्रांग थे, जब इलेक्शन भी जीत गए, तो आखिरकार तभी ये हमले क्यों हुए और उस समय उनको क्या इंगेज करने की कोशिश की जा रही है अपनी डोमेस्टिक यानी अपनी इंटरनल अपनी सिक्योरिटी के अंदर? ये एक बड़ा सवाल रूस भी खड़ा कर